यज्ञदत्त जी जानते थे ये जो गुण निधि आज बिगड़ा है, कुमार्ग पर चल रहा है, इसकी माँ का अपराध है, इसलिए उन्होंने घर से बाहर कर दिया गुण निधि को घर से बाहर कर दिया। बाहर जाते समय उन्होंने विचार किया, बोले अब कहां जाऊं, बड़ी तेज भूख लगी है। मार्ग में ही इन्होंने एक शिवालय देखा है, शिव जी का मंदिर देखा है। शिव जी का जब मंदिर देखा तो ये विचार करने लगे, अरे क्यों ना मैं शिव जी के मंदिर में ही यहाँ बैठ जाऊं, और मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ पूजा की तैयारियां हो रही हैं, कुछ लोग भगवान का पूजन करने आएंगे, तो जो भगवान को भोग लगाएंगे उसी प्रसादी को मैं ग्रहण कर लूंगा और उससे मेरी भूख शांत हो जाएगी। वही गुण निधि मंदिर में जाकर के छिप गया। कुछ भगवान के भक्त आए जिन्होंने रात्रि के समय में भगवान का पूजन अर्चन किया और भगवान के निमित्त भोग प्रदान किया। और जब भोग प्रदान किया रात्रि के समय में उन्होंने विचार किया, बोले अब हम कहां जाएंगे अपने घर के लिए। उन्होंने वहीं आसन लगाया और सो गए। गुण निधि सोया नहीं है, वो वहीं पर बैठा हुआ है, विचार कर रहा है कि सब लोग जैसे ही सो जाएंगे, ये जो शिव जी पर जो नैवेद्य चढ़ा हुआ है इसको लेकर के मैं ग्रहण कर लूंगा और चला जाऊंगा। लेकिन उसने क्या देखा कि जो भैया मंदिर में सारी की सारी जो दिए बातियां सब पहले से ही बंद थे, एक दीपक जल रहा था। और उसने विचार किया अगर ये दीपक बंद हो गया, दीपक बुझ गया तो रात्रि में अंधेरा हो जाएगा, मैं शिव के नैवेद्य को किस प्रकार ग्रहण कर पाऊंगा, ग्रहण नहीं कर सकूंगा। तो बोले क्या करूं, बोले इस दीपक को बंद नहीं होने देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। उसने क्या किया, जो दीपक बंद होने वाला था, बुझने वाला था, उसने देखा कि दीपक की बाती सारी जल गई है, अब क्या करूं। उसके पास में जो अंगूछा था, जो वस्त्र था, उसी वस्त्र की उसने बाती बनाई, दीपक की बाती बनाई और उसी दीपक में लगा दी और उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया, दीपक जला दिया। और जैसे दीपक जलाया प्रकाश हुआ। गुण निधि नहीं जानता कि इसने कितना बड़ा कार्य कर दिया, लेकिन शिव पुराण कहती है कि इसने शिव जी के मंदिर में जैसे वो दीप जलाया है, दीपदान जो किया है, अब तक इसके जितने भी पाप थे सब नष्ट हो गए। भगवान के मंदिर में दीपदान करने की कितनी बड़ी महिमा है, शिव पुराण कथा सुना रही है। ध्यान से सुनिएगा। गुण निधि जैसा भी जुआरी था, पापी था, कैसा भी था, लेकिन गलती से इसने शिव जी के मंदिर में वो दीप की बत्ती जलाई, ठीक कर दी, दीपक जलाया, दीपदान हो गया। जितने भी पूर्व समय के जितने पाप थे वो सब नष्ट हो गए। दीपक जला, प्रकाश हुआ। शिव जी का जो भोग था, नैवेद्य था, उसे लेकर के जैसे ही भाग रहा था तो किसी में उसका पैर लग गया। किसी में पैर लगा तो लोग जग गए। भगवान के भक्त जैसे जगा रहे, चोर 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 चोर, पूरी बस्ती जग गई। बस्ती के लोग जगे, उसको मारना पीटना प्रारंभ का। वो शिव का प्रसाद था, मुख में प्रसाद था, दीपदान कर चुका था, शरीर का त्याग कर दिया, मृत्यु हो गई। शरीर का जब त्याग हुआ तो यम के दूत आए, उसे पकड़ करके यमपुरी में लेकर के गए हैं। शिव के गणों को जब पता चला तो वो गए यमपुरी में जाकर के यम के दूतों की पिटाई की है और उस गुण निधि को लेकर के सीधे शिव जी के धाम में गए हैं। यम के दूतों ने पूछा, अरे ये तो पापी है, दुराचारी है। शिव के गण कहते तुमने देखा नहीं है? इसने अंत समय में इसके मुख में शिव का प्रसाद है, इसने दीपदान किया, अब तक जितने भी इसके पाप थे वो सब नष्ट हो गए। अब तो ये पवित्र आत्मा हो गया है, शिव का धाम उसे प्राप्त हो गया। शिव का धाम प्राप्त हुआ। आगे चल करके सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, वही गुण निधि जो ब्राह्मण का जो पुत्र था, गुण निधि केवल एक दीपदान करने से आगे चल करके कलिंग राज अरिंदम का पुत्र हुआ, जिसका नाम था दम। राजकुमार बना। राजकुमार जब बना कुछ समय बाद अरिंदम का जब देह त्याग हुआ तो दम ही वहां का राजा बन गया। और जब राजा बना तो ये जानता था कि दीपदान की कितनी बड़ी महिमा होती है। इसने अपने पूरे राज्य में एक घोषणा करा दी, एक घोषणा करा दी कि सुनिए, सब लोगों को शिव जी के मंदिर में दीपदान करते हैं और जो व्यक्ति शिव के मंदिर में दीपदान नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जब मृत्यु दंड की बात आई तो पूरे राज्य के लोगों ने, प्रजाजनों ने शिव के मंदिर में जा जाकर के दीपदान किए। माध्यम वही राजा बना, दम बना।
सब लोगों ने जब दीपदान किए तो उसी के प्रभाव से आगे चल कर के वही अरिंदम का पुत्र दम भगवान का भक्त बना। भगवान का जब भक्त बना तो आगे चल कर के उसने शिव जी का तप किया। शिव जी का जब तप किया तो इसी महाराज काशिकापुरी में गया है। वहां जाकर के जब उसने शिव जी का तप किया, शिव जी आए हैं। शिव आए, मांगो क्या मांगना चाहते हो? तो इसने केवल भगवान की भक्ति मांगी है और कुछ नहीं मांगा है। तो भगवान कहते हैं जाओ, आज से हम तुम्हें धन का अधिपति बना देते हैं, मुनीम बना देते हैं और तुम कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। ये वही कुबेर हैं जो समय आने पर पुलस्त्य के विश्वस्त्रवाग के यहाँ पर इनका जन्म हुआ। और ये रावण विभीषण के भाई कहे जाते हैं। ये वही कुबेर थे जिन्होंने अपने जीवन में एक दीपदान किया, और दीपदान किया तो दीपदान की इतनी महिमा हुई कि ये वही शिव जी के मित्र बन गए और इनका कल्याण हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए हमें चाहिए कि भैया समय समय पर भगवान के मंदिरों में जाकर के, भगवान के देवालयों में जाकर के दीपदान करने चाहिए, क्योंकि दीपदान की बड़ी महिमा है।